नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 29 अगस्त है और हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हमारे देश के सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। इसीलिए हम आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हम मनुष्य के जीवन में खेल का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना अत्यंत आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। दूसरे शब्दों में, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना अनिवार्य है। कमज़ोर शरीर कमज़ोर मानसिकता को जन्म देता है। वैदिक काल से ही हमारे पूर्वजों ने निरोगी काया अर्थात स्वस्थ शरीर को प्रमुख सुख माना है। खेल अथवा व्यायाम स्वस्थ शरीर के लिए अति आवश्यक है। अर्थात शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल अथवा व्यायाम की उतनी ही आवश्यकता है कि जितनी की जीवन को जीने के लिए भोजन व पानी की। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन की आधारशिला है। इस काल में आत्मसात की गई समस्त अच्छी बुरी आदतों का मानव जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के साथ साथ व्यायाम मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक है। विद्यार्थी जो अपनी पढ़ाई के साथ खेलों को बराबर महत्व देते हैं वे प्राय कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। जैसा कि जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी अव्वल रहते हैं या खेलों में भी उनकी बहुत ज़्यादा रुचि होती है, अक्सर यही देखा जाता है कि वही बच्चे पढ़ाई में भी सबसे आगे मिलते हैं। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का क्या महत्व है और खेल हमारे विद्यार्थी जीवन में किस हद तक लाभदायक है। खेल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है और यह उतना ही ज़रूरी है जितना कि शरीर के लिए भोजन। जिस प्रकार शरीर को नई ऊर्जा देने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उतना ही ऊर्जा और ताजगी खेल शरीर को देते हैं। विद्यार्थी जीवन में मानसिक बोझ और शारीरिक थकान को हल्का करने का एक साधन है तो वह है खेल, और यह खेल हमारे शारीरिक क्रियाकलापों से जुड़े हों यह बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज यदि मनोरंजन की बात आती है तो केवल मोबाइल और कंप्यूटर को मुख्य साधन माना जाता है जिनसे एक अकेला व्यक्ति भी अपना मनोरंजन कर सकता है। लेकिन यह मनोरंजन केवल हमारी दिमागी थकान को कुछ समय के लिए तो दूर कर देता है, लेकिन इनसे हमें शरीर और मन में जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है। आपने कभी गौर की हो तो जब हम मोबाइल या कंप्यूटर लगातार ज़्यादा समय तक चलाते हैं तो जैसे ही हम उनसे दूर होते हैं तो कुछ अलग सा महसूस होता है और एक मायूसी सी घेर लेती है जिससे हमारा मन पढ़ाई में भी नहीं लग पाता। इसका कारण यही होता है कि हमें अपने दिमाग और शरीर को भी नई ऊर्जा और स्फूर्ति की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए हमारे शरीर के क्रियाकलापों से जुड़े खेल बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर से हमारे शरीर को वह ताजगी नहीं मिल पाती है, इसलिए खेल हमारे संपूर्ण विकास का एक अहम हिस्सा हैं जिनसे हम अपने दिन भर की थकान को नई ऊर्जा में बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, खेल हमें अपने जीवन में कर्तव्यों और हमारे अंदरूनी हुनर को हमारे सामने रखते हैं जिनसे हमारे अंदर एक नई जोश, नई उमंग पैदा होती है। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इतना ही नहीं, वह इस तनाव की वजह से समय को ज़्यादा समय तक पढ़ाई से जोड़ भी नहीं पाता और वह सिर्फ एक किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है, जिससे
विद्यार्थी एक अलग सा उबाऊपन महसूस करता है, जिससे कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ लेने के बाद भी वह दिमाग में नहीं बैठ पाती है। तो इसका साफ कारण है मानसिक थकान, और उस थकान और तनाव को दूर करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है खेलों से जुड़े रहना। समय के लिए समय का कुछ हिस्सा निकाला जाए जिससे हम अपना मनोरंजन कर सकें, और मनोरंजन का मुख्य साधन शारीरिक गतिविधियों से संबंधित खेल ही हो। इसीलिए आजकल हमारी सरकार द्वारा भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है जो अभी हम चला रहे हैं, फिट इंडिया रन, जो आपका 15 अगस्त से स्टार्ट होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें बच्चों को हर रोज़ दौड़ लगानी है, हर रोज़ उनको रनिंग करनी है। और इसी तरह हमारे स्कूल में जो हमारी संस्था है केंद्रीय विद्यालय संगठन, उन्होंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है स्वच्छ बच्चे स्वच्छ भारत, जिसे हम SBSV बोलते हैं। जो SBSV प्रोग्राम है केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्रों के फिटनेस स्तर और स्वास्थ्य प्रोफाइल का आकलन करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन स्वस्थ बच्चे स्वच्छ भारत प्रोग्राम, जो स्कूल के शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस प्रोफाइल कार्ड को तैयार करता है, के लिए एक नया ऐप फिट केवियन पेश किया गया है। ऐप देश भर में 1199 केंद्रीय विद्यालयों में 12.7 लाख बच्चों के लिए फिटनेस आकलन की सुविधा प्रदान करेगा, जो वास्तविक समय के आंकड़ों को कैप्चर करेगा। ऐप में विभिन्न KVS हितधारकों के लिए इंटरफेस होंगे। फिट केवियन की हेल्प से जो आपके कक्षा का अध्यापक है वो आपकी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। इस तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से एनालिटिक्स और बेंचमार्किंग के आसान और सटीक होने की उम्मीद है। फिट केवियन ऐप में 40 से अधिक व्यक्तिगत परीक्षण हैं, जिनमें मौलिक आंदोलन कौशल 4 से 8 साल का आकलन करने के लिए होता है, जो लोकोमीटर कौशल जैसे कि कूदना, चकमा देना, चल रहा है आदि को रिकॉर्ड करता है। जोड़ तोड़ कौशल, जिसमें पकड़ना और फेंकना और शारीरिक प्रबंधन शामिल है। कौशल संतुलन और स्थिरता। शारीरिक फिटनेस आकलन 9 से 14 और 15 से 19 वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें स्वास्थ्य घटक में आपका शरीर की संरचना, शक्ति, लचीलापन, हृदय धीरज आदि, और जो आपका कौशल आधारित फिटनेस है उसमें चपलता, संतुलन आदि का आकलन करने के लिए ये ऐप बनाई गई है। ऐप स्कूल को फिटनेस मूल्यांकन करने और एक निश्चित समय अवधि के अंदर हर बच्चे की फिटनेस रिपोर्ट देखने में सक्षम करेगा। यह प्रणाली स्कूलों को फिटनेस टेस्ट प्रशासकों के साथ मिलकर कागज़ पर मैनुअल रूप से फिटनेस स्कोर हासिल करने में मदद करती है, जो आपको एक लास्ट में फिटनेस रिपोर्ट कार्ड निकाल के दे देता है। इसमें बच्चे की हर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए लिए गए टाइम का उसमें पूरा वर्णन होगा। अब हम इस बात को अंत तक ले जाते हुए करते हैं कि और हमारी जो सरकार है वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या हमारे लिए कर रही है।
जो हमारी सरकार है वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी स्कीम हैं जो लॉन्च करती हैं, जैसे कि उनमें से एक है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1756 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना पर कार्य कर रही है। इसमें खेलो इंडिया कार्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 1000 खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। इन सभी खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए एक खिलाड़ी को दिए जाते हैं। ये हमारी भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जिससे कि क्या हो, खेलों को बढ़ावा मिले और जो बच्चे हैं उनका ज़्यादा रुझान खेलों की तरफ बढ़े। और जैसा कि हमने बात की है पीछे कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम खेल कूद में साथ साथ में भाग लेते रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, शरीर से स्वस्थ रहेंगे। इसी के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जो अफ्रीकन देश हैं वहाँ पे ना तो सफाई देखने को मिलती है और न वहाँ के लोगों का खेलों में रुझान है, जिसके कारण वहाँ पे जो शरीर की रोगों के प्रति क्षमता होती है वो उनमें कम देखी जाती है, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमार होते हैं। और बीमार होने की वजह से अगर वहाँ के किसी देश में वहाँ के लोग ही बीमार होंगे तो वो देश स्वस्थ कैसे होगा। जैसे आपने सुना ही होगा, एक स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ दिमाग या मन निवास करता है। अब यदि किसी देश के नागरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उनका मस्तिष्क और ना ही उनका मन स्वस्थ होगा, और ऐसे में वह देश भी स्वस्थ कैसे कहा जा सकता है। यदि हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे तो वह बेहतर सोचेंगे, अच्छा माहौल बनाएंगे और देश का विकास भी तेज़ी से कर पाएंगे। अंत में हम इस बात को समाप्त करते हुए इसी कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन में खेलों का बहुत ही महत्व है। तो आप सब बच्चों को भी समय समय पर जो भी खेल कूद की गतिविधियां हों उनमें आपको प्रतिभागिता लेनी चाहिए। धन्यवाद।